गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात, जय हिंद। साथियों, मैं आज आप लोगों से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करने वाला हूँ। मैं हूँ दिलीप कुमार और स्वागत है आप सभी का सिविल क्रिएटिव में। और आज का जो चर्चा का विषय है वो है, जब हम छत की ढलाई करते हैं उस समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन किन फैक्टर पे हमको ध्यान देना चाहिए, जिसके ध्यान देने पर हमारा जो स्लैब कास्टिंग है उसकी ड्यूरेबिलिटी, उसकी स्ट्रेंथ और ओवरऑल उसकी जो प्रॉपर मैनेज है वो सभी अच्छी होने वाली है। उसी के बारे में आज चर्चा करूंगा मैं कि चेकलिस्ट ए कंक्रीट स्लैब व्हाइल ए रूफ कास्टिंग। जब हम छत की कास्टिंग करते हैं तो उसकी जो चेकलिस्ट बनती है उनमें कौन कौन सी बातों को, मुख्य बातों को ध्यान देना चाहिए, जिससे हमारा जो छत है उसमें किसी तरह की कमियां न रह जाए, नहीं तो वो कमियां हमारे लिए बहुत ही महंगा पड़ सकता है। क्योंकि घर बनाना सपना होता है लोगों का, और उससे भी बड़ा जब सपना होता है कि जब छत की कास्टिंग होती है, छत की ढलाई होती है, चाहे रेसिडेंशियल बिल्डिंग हो, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग हो, या फिर इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग हो, या फिर कमर्शियल बिल्डिंग हो, किसी भी तरह का बिल्डिंग हो, छत ढलना एक बहुत ही मायने में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है हमारे सोसाइटी में। आप देखते होंगे कि जब भी कास्टिंग होती है उससे पहले जो है भगवान की पूजा अर्चना की जाती है, मिठाइयाँ बांटी जाती है, धूप अगरबत्ती उसको दिखाया जाता है। क्योंकि हमारा एक इंसान के लिए जो मूलभूत सुविधाएं होती है वो क्या होती है? रोटी, कपड़ा, मकान, एजुकेशन, शिक्षा, और सबसे महत्वपूर्ण जो है वो मकान होता है आदमी के लिए। क्योंकि आपके सर पे किसी चीज़ का साया है तो आपको सुकून, शांति, समृद्धि, आपको बहुत ही प्रोग्रेसिव डायरेक्शन में आपको एक सोच को ले जाएगा। इसीलिए मकान का जो है बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है, धार्मिक ग्रंथों में बताया गया है, और जो विद्वान लोग हैं वो सभी बताते हैं। इसीलिए छत की ढलाई में हमें खास बात का ध्यान रखना है। उस बात को मैं आपको चर्चा करता हूँ। पहला है कि जब आपकी सेटरिंग प्रॉपर लग जाती है, सेटिंग या आप तख्ते की लगाते हो, या फ्लैट की लगाते हो, या फिर ब्लॉक जो आता है वो स्टील ब्लॉक आता है सेटरिंग का, उसको लगाते हो, या फिर प्लाईवुड का लगाते हो। अगर आप प्लाईवुड का लगाते हैं तो उसमें क्या होती है कि फिनिशिंग बहुत ज़्यादा आती है, यानी कि उसमें आपको इतनी लेवल आएगा, प्लेन आएगा। इसमें कुछ डिसएडवांटेज भी है कि अगर आप प्लाईवुड का सेटरिंग लगा रहे हैं तो जब आप छत की प्लास्टरिंग कर रहे होंगे तो आपको उसमें दिक्कत आती है ये कि उसमें पुट्टी जो होता है या फिर प्लास्टरिंग की जो मटेरियल आप चिपकाते हो उसमें चिपक नहीं पाता है प्रॉपर, वो गिर जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि प्लास्टरिंग हम करवाएं तो आप सेटरिंग में जो है आप थोड़ा सा खुरदरा, थोड़ा सा रफ सरफेस रहने दीजिएगा उसको, ताकि आपको डिज़ाइन बनाने में आसानी हो। अगर आप नहीं चाहते हैं कि किसी तरह का डिज़ाइन नहीं चाहते हैं तो आप लगवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। इसके बाद अगर प्लाईवुड का आपने लगाया है, अगर किसी तरह का डिज़ाइन अगर नहीं होता है तो एल्युमिनियम की जो फॉल सीलिंग होती है, आपने सुना होगा, उसकी आप उपयोग कर सकते हैं, वो आप डिज़ाइन कर सकते हैं, फॉल सीलिंग। तो जब सेटिंग लग जाती है तो उसके बाद क्या क्या हमको ध्यान देने योग्य बातें हैं कि आपको सेटरिंग ऑयल आता है, पहले तो लेवल में कर लीजिए उसको। सेटरिंग पूरी लेवल में रहेगी तो आपकी छत भी लेवल में रहेगी कि बरसात की पानी वहाँ छत पे रुकेगी नहीं।
और कहीं लीकेज वुकेज नहीं होगा, क्योंकि जहाँ पानी का रुकाव होगा, जमाव होगा, तो वहाँ लीक करने की संभावना रहती है। इसीलिए आप ऐसे स्लोप दीजिए कि आपका पानी छत पे ना रुके। और सेटरिंग ऑयल लगाइए प्रॉपर, पूरे में सेटरिंग ऑयल लगा करके। जब आप सरिया की बाइंडिंग करते हैं, जब स्टील बार बांधते हैं आप, मेन बार, डिस्ट्रीब्यूशन बार, ये जब बांधते हैं तो उससे पहले जो है आप, कई लोग पॉलिथीन का भी यूज करते हैं। इसलिए यूज करते हैं कि जब आप ढलाई करते हैं छत का, तो उसका जो सीमेंट, बालू और गिट्टी जो होता है, जिसको रोड़ी भी कहते हैं, तो इन तीनों मटेरियल में जो सबसे महत्वपूर्ण काम होता है वो सीमेंट का होता है, क्योंकि ये बाइंड करके रखता है, आपस में बाइंड करके रखता है। अगर आपने पॉलिथीन नीचे नहीं लगाया है, या दो सेटरिंग के बीच में जगह थोड़ी सी छूटी हुई है, तो क्या होगा कि जो सीमेंट, बालू और गिट्टी यानी कि कंक्रीट बना हुआ है, उसका जो सीमेंट वाला पानी है वो नीचे बह जाएगा, और आपका जो छत जितना मजबूत होना चाहिए वो मजबूत नहीं हो पाता, क्योंकि सभी जिसको काम होता है बाइंड करके रखने का, गिट्टी और बालू इनको बाइंड करके रखता है, वो पानी नीचे गिर जाता है और आपका छत कमज़ोर हो जाता है। इसीलिए आप घर बनाते समय इस बात का विशेष ख्याल रखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। गिट्टी और बालू में बाइंडिंग प्रॉपर्टी नहीं होता है, बाइंडिंग गुण नहीं होता है, इसीलिए सीमेंट का रहना उसमें ज़रूरी है। अगला होता है कवर्ड ब्लॉक। कवर ब्लॉक आता है, मार्केट में भी मिलता है। ढलाई करने से पहले जब बाइंडिंग करते हैं आप सरिया को, उस समय कवर ब्लॉक का विशेष ख्याल रखिएगा, ये देना अति आवश्यक होता है। अगर आप नहीं दे रहे हैं तो आपको क्या हो, दिक्कत होने वाला है कि जब छत ढलाई हो जाती है तो आपको नीचे से जो है सरिया वो दिखने लगता है, और कंक्रीट का से प्रॉपर बाइंडिंग नहीं हो पाता है उसका, इसलिए वो कमज़ोर हो जाता है। क्रोजन की भी समस्या आ जाती है, यानी कि आपकी जो छत में जो स्टील लगा हुआ है उसमें आपको क्रोजन यानी कि जंग लगने की संभावना है, और उससे आपकी छत कमज़ोर हो सकती है। अगला है आपको कि आप जब भी काम करा रहे हैं साइट पर, तो आपको विशेष करके इन सब बातों का ध्यान रखिए। अगला है हमारा मेन पावर। मेन पावर, जब आप ढलाई कर रहे हो, ढलाई के दौरान कम से कम 2 लोगों को आप इस बात के लिए रखिए कि सेटरिंग का जो सपोर्ट लगा हुआ है वो कहीं से तो ढीला तो नहीं हो रहा है, कहीं कुछ दिक्कत तो नहीं हो रहा है, कहीं आपने जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के लिए जो पाइप प्रोवाइड किया है वो कहीं दब तो नहीं गया है, कहीं टूट तो नहीं गया है। इन सब के लिए कम से कम 2 लोग को जरूर रखना चाहिए ढलाई करने के समय, यानी कि कास्टिंग करने के समय। और है अगला मेरा पॉइंट है वाइब्रेटर। वाइब्रेटर भी बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर होता है एक अच्छे छत के ढलाई के लिए, क्योंकि जब आप वाइब्रेटर यूज नहीं करते हैं तो होल बचा हुआ रहता है, यानी कि एयर वॉइड जो होते हैं वो हटता नहीं है, जिसके वजह से छत के बीच में होल रह जाता है और आपके छत की जो स्ट्रेंथ होती है वो कमज़ोर हो जाती है। इसीलिए वाइब्रेटर का प्रॉपर यूज कीजिए, ताकि कंक्रीट के बीच में जो एयर वॉइड्स होते हैं वो गायब हो जाता है और आपको प्रॉपर बॉन्डिंग मिलती है, प्रॉपर स्ट्रेंथ मिलता है और उसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है। वाइब्रेटर आपको कहीं से आपको किराए पे मिल जाएगा, ज़रूर आप इस चीज़ का इस्तेमाल कीजिएगा। इसके बाद है कि बार चेयर। बार चेयर भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। बार चेयर का इस्तेमाल छत कास्टिंग के टाइम में जो है आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि इनसे आपको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है आने वाला जो समय है, यानी कि कास्टिंग के बाद जो है आपकी छत की स्ट्रेंथ है, इसमें जो ड्यूरेबिलिटी है, इस सब से आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखने। इसके बाद अगर आप जब भी गर्म मौसम में
अगर आप कास्टिंग कर रहे हो तो उसमें क्या होता है कि आपके छत में क्रैक्स आने की संभावना रहती है। उस समय क्या करना चाहिए, जब भी हम टेम्परेचर देख लें कि किस तरह का कितना टेम्परेचर है मौसम का और हमें कब काम स्टार्ट करना चाहिए। अक्सर क्या होता है कि छत कास्टिंग के समय बहुत लोग इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं और इसके वजह से उन्हें कई सारी परेशानियां भी आ जाती है। मैं आपको एक लिस्ट बताता हूँ। वो लिस्ट में जो है आपको इस चीज़ के बारे में सभी, मैं इस कमेंट में जो है आप लिखिएगा कि अगर आपको कोई चीज़ का दिक्कत है तो आप मुझे बताइएगा। मैं पीडीएफ फॉर्मेट में इसमें डाल दूंगा जिससे आप जो है आसानी से उसको पढ़ सकते हैं। हॉट वेदर में स्लैब कास्टिंग में आपको बहुत चीज़ ख्याल रखना पड़ता है कि आप प्रॉपर पानी का ख्याल रखें, साफ पानी का इस्तेमाल करें और खास करके आपको जब भी कभी आपको लगे कि ज़्यादा हॉट वेदर है तो आप पहले जो सेटरिंग पे होता है उस पर थोड़ी सी पानी का छिड़काव कर दीजिए ताकि नॉर्मल टेम्परेचर हो जाए उसको। और ज़्यादातर ध्यान रखें कि ठंडा के टाइम जितना ठंडा हो, नॉर्मल मौसम हो, उसमें कास्टिंग करना चाहिए, नहीं तो क्रैक्स आने की संभावना रहती है। और एक होता है रेनी सीजन, बरसात के दिनों में अगर हम कास्टिंग कर रहे हैं तो उनमें क्या बात ध्यान रखना चाहिए। अगर बरसात के दिनों में अगर आप कास्टिंग कर रहे हैं तो ज़रूर अपने पास एक तिरपाल रखिए कि बरसात अगर हो रहा हो, अगर तिरपाल नहीं रखेंगे तो जो भी आपने कास्टिंग किया है वो धुलने की संभावना है, बह जाने की संभावना है। आपकी गिट्टी और बालू यानी कि एग्रीगेट एंड सैंड जो है आपको उसी जगह पर रहेगी, लेकिन जो सीमेंट है वो पानी के साथ बह जाएगा तो आपकी स्ट्रेंथ जो है छत की वो भी कम हो जाती है। और होता है एक सेफ्टी, हमें सेफ्टी का भी प्रॉपर ख्याल रखना है क्योंकि सेफ्टी बहुत ही महत्वपूर्ण है। छत ढलाई के दौरान कई बार ऐसा होता है कि जो मिक्सर चलाते हैं, मिक्सर मशीन चलाते हैं, जो ऊपर में छत के ऊपर रोलर होता है जिस पर कंक्रीट जो है फेंका जाता है जिससे, तो उनका ध्यान तो पूरी तरह कंक्रीट पे होता है, काम करने पे होता है। इसलिए आप एक्स्ट्रा जो है सेफ्टी पे विशेष ध्यान दीजिएगा ताकि किसी तरह का क्षति ना हो, किसी तरह का नुकसान ना हो। यही हमारा पॉइंट है। एक होता है सेटरिंग ऑयल के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, सेफ्टी के बारे में बता दिया। सीजन अगर गर्मी हो तो क्या करना चाहिए, ठंडी हो तो क्या करना चाहिए। गर्मी के दिनों में हमें जब देखिए नॉर्मल टेम्परेचर है उस पर हमको कास्टिंग करना चाहिए। गर्म पानी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, साफ़ पानी का इस्तेमाल कीजिए क्योंकि वाटर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट उसको कहा जाता है। इसके बाद कई लोग ऐसे भी करते हैं कि ड्राई सीमेंट का भी इस्तेमाल कर देता है। ड्राई सीमेंट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, नहीं तो क्या होगा कि जितनी उसमें क्रैक्स आने की संभावना रहती है, स्ट्रेंथ कम हो जाएगी आपकी। सभी चीज़ लगभग मैंने आपको बता दिया। इन सब चीज़ों में आपको अगर ध्यान रखते हैं तो आपकी छत की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगी। और विशेष करके अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब के बगल में एक घंटी का निशान है जिसमें अगर आप दबाते हैं तो आपको जो है हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। दोस्तों फिर मैं आपसे मिलूँगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।